हेलो प्यारे बच्चों एवं मित्रों, मैं मनीष कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लियर लर्निंग मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 अर्थात प्रश्नावली 3.5। इसके अंतर्गत मैंने पहले और दूसरे सवाल को पिछले 2 वीडियो में पढ़ा रखा है। आप कृपया कर डिस्क्रिप्शन में जाकर उन दोनों वीडियो को देख ले। तो आज हम तीसरा सवाल पढ़ने जा रहे हैं और तीसरा सवाल क्या कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। इसे हम दोनों विधि से बारी बारी से हल करते हैं और फिर देखेंगे हमारे लिए कौन सी विधि अधिक उपयोगी हुई। ठीक है, तो हम पहले हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि और प्रतिस्थापन विधि में समीकरण क्या है? तो समीकरण है 8x जोड़ 5y बराबर 9, समीकरण 1। और फिर कहता है 3x जोड़ 2y बराबर 4, समीकरण 2। अब इसे हम हल करते हैं तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से हम 2 से भी काम कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से क्या हो गया? 8x जोड़ 5y बराबर 9। फिर क्या हो गया? 8x बराबर 9 घटे 5y। फिर हमारा यक्स को फ्री करना है तो यक्स बराबर क्या हो गया? 9 घटे 5y बट्टा 8, समीकरण 3। और इस यक्स के मान को समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि 1 से काम किए हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 हमारा क्या है देख लेते हैं। 3x जोड़ 2y बराबर 4। फिर 3 और यक्स की जगह रखते हैं क्या? 9 घटे 5y बटा 8 जोड़ 2y बराबर 4। 3 27 माइनस 3 पचे 15y बटा 8 जोड़ 2y बटा में कुछ नहीं तो 1 बराबर 4। 8 और 1 का हम एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। तो 8 और 1 का एलसीएम क्या हो गया? 8। तो चलिए 8 है कम 8, तो यह 27 माइनस 15y वही रह जाएगा और प्लस 1 अठे 8, तो 8 गुना 16, 16y बराबर 4। फिर हम देखते हैं, क्या देखते हैं? यह 27 और 16 में से 15y गया, क्या हो गया? 1y हो गया। तो 1 नहीं लिखाएगा, तो 27 प्लस y बराबर 4 और ये 8 बट्टा में उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो 4 गुने 8, तो 27 प्लस y बराबर 4 गुने 8 क्या हो गया हमारा? 4 8 32। तो फिर y बराबर क्या हो गया? 32 घटे 27 बराबर 5। y का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 5। ठीक है, अब इस y के वैल्यू को हम समीकरण 3 में रख रहे हैं तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 हमारा क्या है? x बराबर 9 घटे 5y बटा 8। और फिर 9 घटे 5 गुने y का वैल्यू क्या आया? 5 आया, तो 5 गुने 5 बटा 8। और फिर देख लेते हैं 9 घटे 50 25 बटा 8। और 25 में से 9 गया तो कितना हो गया? 16। 25 में से 9 गया तो कितना हो गया? 16 माइनस 16 बटा 8 बराबर -2। 9 में से 25 गया तो -16 बटा 8 बराबर -2। इसीलिए x बराबर -2 और y बराबर हमारा क्या हो गया? 5। अब हम इसे कौन सी विधि से हल कर रहे हैं? इसे अब हम वज्र गुणन विधि से हल कर रहे हैं। तो लिखेंगे वज्र गुणन विधि। और वज्र गुणन विधि में समीकरण हमारा क्या है? 8x जोड़ 5y बराबर 9, समीकरण 1। और फिर है 3x जोड़ 2y बराबर 4, समीकरण 2। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वज्र गुणन विधि में सूत्र क्या होता है? x बराबर क्या होता है? याद करें, b1 c2 माइनस b2 c1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1। यह हमारा क्या होता है? सूत्र होता है x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1। अब हम इसका वैल्यू रखते हैं। b1 हमारा क्या है? 5 गुने c2 क्या है? -4 माइनस b2 क्या है हमारा? 2 गुने, और c1 हमारा क्या है? -9 बट्टा a1 हमारा क्या है? देख लेते हैं 8 गुने b2 क्या है? 2 माइनस a2 हमारा क्या है? 3 गुने b1 क्या हमारा? 5।
5 गुने -4 कितना हो गया? -20। और माइनस माइनस प्लस, 9 दूनी 18 बट्टा 8 दूना 16 घटे 3 पचे 15। और 18 में से 20 गया तो कितना हो गया? -2। और 15 में 16 में से 15 गया तो 1। और -2 बटा 1 क्या हो गया हमारा? -2। फिर हम लिखेंगे पुनः y बराबर क्या होता है? तो y बराबर होता है C1A2 माइनस C2A1 बट्टा A1B2 माइनस A2B1। फिर हम वैल्यू रखते हैं। C1 हमारा क्या है? -9, तो -9 गुने A2 हमारा क्या है? 3 घटे C2 क्या है हमारा? -4 गुने A1 हमारा क्या है? 8 बट्टा A1 हमारा क्या है? जल्दी से देख लेते हैं। A1 हमारा क्या है? 8 गुने और B2 हमारा है 2। A1 B2 माइनस A2B1। A2 हमारा क्या है? 3 और B1 5। 3 गुने 5। चलिए माइनस नतिया 27 माइनस 27 और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। और 8 चौक 32। 8 चौक 32 बटा 8 दूना 16 घटे 15। और उस 32 में से 27 आएगा तो कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। और 16 में से 15 गया तो 1। और 5 बटा 1 क्या हो गया? 5। इसीलिए x बराबर -2 और y बराबर 5। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आनस हो गया। अब आपको कौन सी विधि अच्छी लगी, प्रतिस्थापन या वज्रगुणन विधि, ये आप निर्धारित कर लेंगे और नीचे लिख देंगे कि अतः हमें प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगी। अगर वज्रगुणन विधि अच्छी लगी तो आप लिखेंगे अतः हमें वज्रगुणन विधि अच्छी लगी। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।